मौजिद खाना हो रहा है? क्या खा रहे हो? सब्जी चावल रोटी। घर से लेकर आए थे? जी घर से ले आए थे। एक डिलीवरी बॉय जो आपको पिज़्ज़ा, पास्ता, बढ़िया बढ़िया डिशेस लाता है खाने के लिए, आपको डिलीवर करने, वो क्या खाता है खुद देख रहे हैं आप? रोटी, सब्जी और चावल। रोज़ का ये खाना है? जी रोज़ का ही खाना है। कभी पिज़्ज़ा खाने का मन नहीं करता? करता है सर। वैसे हाल ही में एक सर्वे हुआ है और उससे पता चला है कि जो ये फूड एग्रीगेटर ऐप्स हैं, इनमें जो काम करते हैं बच्चे या जो डिलीवरी बॉय काम करते हैं, जो लड़के काम करते हैं, वो 78% उसमें जो गिग डिलीवरी वाले हैं, यानी जो डिलीवरी बॉय हैं, वो सालाना 2.5 लाख रुपए के आसपास कमा पाते हैं। अब जो 2.5 लाख रुपए सालाना कमाएगा, वो आप सोचिए कितना पिज़्ज़ा और पास्ता खाएगा। ये इनकी हालत है। दूसरा, वर्तमान में जो गिग वर्कर्स हैं, जो फ्रीलांसर्स हैं, जिनको सैलरी पर या एम्प्लॉय नहीं रखा जाता, जिनको एम्प्लॉय का दर्जा नहीं है, उनको भारतीय कानून के तहत कर्मचारी का दर्जा नहीं है और इसकी वजह से कई परिणाम सामने आते हैं। जैसे ये अपना यूनियन नहीं बना पाते, इनका पीएफ नहीं कटता, इनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं मिलती, इनको बहुत सारी कंपनियों की तरफ से वो चीज़ें नहीं मिलती जिसके लिए कंपनियां इनके लिए जिम्मेदार हैं। विशेषज्ञों का ये मानना है कि भारत में 2029-30 तक गिग वर्कफोर्स के 2.5 करोड़ तक बढ़ने की उम्मीद है, जो 2020-21 से 3 गुना होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि अधिक राज्यों को ऐसे काम को नियमों के दायरे में लाना होगा जो पारंपरिक नियोक्ता और कर्मचारी के दायरे से बाहर हैं। और हमने जब इस बारे में बात करने की कोशिश की तो हमें पता चला कि सरकार के अंदर भी इसको लेकर मंथन चल रहा है कि कैसे जो ये डिलीवरी बॉय हैं, गिग वर्कर्स हैं, चाहे वो 10 मिनट की डिलीवरी कर रहे हों, चाहे खाना डिलीवर कर रहे हों, चाहे पोर्टर्स हों, इनकी ज़िंदगी को और कैसे आसान बनाया जाए। जितने भी ये एग्रीगेटर्स हैं, जो कंपनीज़ हैं जो इनको यूज़ कर रही हैं, बेसिकली इन लोगों को एज ए इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर की तरह ट्रीट किया जाता है। कोई अल्टीमेटली बेनिफिट कंपनियों को इससे क्या होता है कि आपको मिनिमम वेजेस नहीं देनी है, आपको किसी प्रकार का इनको पीएफ नहीं देना है, ग्रेचुटी नहीं देनी है, कोई उस चीज़ों को बेनिफिट कंपनी तो ले लेती है, लेकिन अल्टीमेटली जो वर्कर है जो सुबह से शाम तक डिलीवरी के लिए दौड़ रहा है, उसको वो बेनिफिट आज की डेट में तो उस तरीके से जो एम्प्लॉय को मिलते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। देखिए, मेरे को लगता है कि कम से कम उसको एक मिनिमम वेजेस तो मिले कि हाँ भाई आपको डिलीवरी आ रही है या नहीं आ रही है, आपको एक्स अमाउंट सिक्योर है, सो दैट आप अपनी फैमिली को उस तरीके से चला सकें। 10 मिनट की डिलीवरी, ये जो बड़ी बड़ी फूड और किराना ऑनलाइन डिलीवर करने वाली कंपनियां आपको ये जो दावा करती हैं, आपको वादा करती हैं कि 10 मिनट में आपके घर पे आपका किराना, बहुत सारा सामान, चॉकलेट, आजकल तो कपड़े, सब कुछ 10 मिनट में डिलीवर हो रहा है। क्या वो 10 मिनट की डिलीवरी जो आपके यहाँ होती है, उसके पीछे का संघर्ष आप समझते हैं? देखिए, मेरे साथ एक ऐसे ही इसी ऑनलाइन जो किराना डिलीवर करने वाली कंपनी में काम करने वाले युवा हैं और वो आप जब उनसे बात करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा कि इस वक्त क्या उन लोगों के संघर्ष के पीछे सच क्या है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम निखिल है, मैं 12th पास हूँ और बेसिकली ग्रेजुएट हूँ। मैं बीटेक की पढ़ाई कर रहा हूँ आदि भी, और बेसिकली मेरे पढ़ाई के चक्कर में थोड़ा फैमिली कंडीशन थोड़ी पुअर हो रखी है, तो इसकी वजह से मैं अपना खुद यहाँ से रिकवरी कर लेता हूँ। आप बीटेक कर रहे हो? हाँ जी। बीटेक में क्या कर रहे हो? बीटेक में इंजीनियरिंग कर रहा हूँ मैं, मैकेनिकल साइड से। मैकेनिकल साइड से, और आप यहाँ पर 10 मिनट की डिलीवरी भी कर रहे हैं? हाँ जी, ये मेरा पार्ट टाइम वर्क है, जो मैं अपनी जो मेरी फ़ीस होती है तो मैं यहीं से अपनी रिकवरी कर लेता हूँ फ़ीस। तो क्या कमा लेते हो? अब 1 वीक में मेरा यहाँ से निकल जाता है 7,000 रुपये के आसपास 1 वीक का निकलता है। सो मेरे पे बाइक भी है, तो मैं उसको बाइक का मेरा फ्यूल भी जाता है, लमसम 1000 का मेरा फ्यूल चला जाता है। फिर मेरे को फैमिली को भी थोड़ा सा देना होता है, फिर अपना भी बजट के अकॉर्डिंग रखना, पॉकेट मनी रखनी पड़ती है, और सिर्फ भी ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को सिर्फ 2000 रुपये के आसपास ही बच पाता है। 2000 रुपये एक वीक? हाँ जी। 8 से 10,000 रुपये महीने का बच रहा? हाँ जी। बिकॉज इट्स द बेस्ट इन पार्ट टाइम जॉब, दैट्स व्हाई यू केम हियर। एंड बेसिकली सबसे बड़ा इश्यूज़ ये हो जाता है कि जो डिलीवरी का टाइमिंग होता है, टाइमिंग का इशू होता है। आई एम जस्ट गोइंग टू सोसाइटी, बट सोसाइटी इज़ अ कस्टमर टॉकिंग अबाउट टू 10 मिनट डिलीवरी कंपनी इशू, कंपनी टॉकिंग। अभी हिंदी में बात करते हैं। मैंने ये जानने के लिए आपसे अंग्रेजी में बात की ताकि लोगों को पता चले कि डिलीवरी बॉय भी पढ़े लिखे होते हैं, अनपढ़ नहीं होते। उन्होंने बहुत अच्छी पढ़ाई कर रखी है, तो बीटेक मैकेनिकल इंजीनियरिंग से कर रहे हैं। मुझे ये बताइए निखिल, 10 मिनट की डिलीवरी होनी चाहिए? सर 10 मिनट के जो डिलीवरी है वो तो सर कंपनी दावा करती है, पर हम लोगों को जो प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहाँ से ऑर्डर अपना चेक करना, ऑर्डर को चेक करना सही से, क्वालिटी इश्यूज़ हो जाते हैं, ट्रैफिक का इश्यूज़ है, फिर सोसाइटी में एंट्री करवाओ, अप्रूवल के लिए वेट करो, फिर बेसिकली टावर पे जो टावर के गार्ड होते हैं वहाँ पर रुकना पड़ता है, फिर नॉन रेसिडेंटल लिफ्ट और रेसिडेंटल के लिफ्ट का इशू हो जाता है।
हम ही लोग उनका सामान पहुंचा रहे हैं, फिर लिफ्ट से यही हो जाता है कि आप नॉन रेजिडेंटल लिफ्ट से जाए। नॉन रेजिडेंशियल लिफ्ट से जाइए आप, मतलब डिलीवरी वाले के लिए अलग लिफ्ट है और आम लोगों के लिए अलग। अलग लिफ्ट है। ऐसा भी तो होता होगा कि आप लोगों को तेज़ बाइक चलानी पड़ती होगी, जान जोखिम में पड़ जाती होगी। बिल्कुल सर, होता है सर, ऐसा होता है कि हमारे राइडरों के साथ, क्योंकि 10 मिनट का टाइम होता है, कुछ कस्टमर्स फ़ोन करना स्टार्ट कर देते हैं। ऑर्डर जैसे हम उठाते हैं, फिर वैसे कस्टमर का फ़ोन आना स्टार्ट हो जाता है कि भैया कितनी देर में आप पहुँच रहे हो ऑर्डर लेके। हमारा सबसे बड़ा इशूज़ ये हो जाता है वहाँ पे। तो अच्छा लगता है ये काम? सर अच्छा तो नहीं लगता, बट मजबूरी में करना पड़ता है। तो क्या नाम है आपका? वीरेंद्र शर्मा। आप कहाँ से हैं? मैं यही इंदिरापुरम से हूँ, नोएडा गाजियाबाद से। आप मतलब इस डिलीवरी में कब से हैं? मैं पिछले हफ्ते से ही सर आया। पिछले हफ्ते ही आए। इससे पहले क्या करते थे आप? इससे पहले मैं परचेजिंग एग्जीक्यूटिव एक्सफूड हाउस के अंदर था। क्या थे आप? परचेजिंग एग्जीक्यूटिव। परचेजिंग एग्जीक्यूटिव थे, कहाँ पर? ये साइन कलेक्शन, नोएडा सेक्टर 63। क्या परचेज करते थे आप? सारा जो एसेसरीज का होता है एक्सफूड के अंदर माल, जैसे ईयरिंग वगैरह और बटन्स। मतलब आप एक अच्छी खासी कंपनी में जॉब कर रहे थे? बहुत अच्छा था सर। बहुत अच्छा था। तो अब इस काम में कैसे आ गए? वहाँ पे ब्रेक दे दिया गया, कब तक इंतज़ार करता। आज 4-5 महीने गुजर गए, तो कुछ तो करना है।